राजा हरिश्चंद्र, सभी आप नाम सुने होंगे, उनके बारे में जानते होंगे। आज मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत बड़ा दानी थे और भगवान के भक्त भी थे और सत्य और धर्म में चलते थे हमेशा। राजा हरिश्चंद्र के पत्नी भी बिक गई थी, बेटा बिक गया था, फिर भी राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ा, सत्य पे चलना नहीं छोड़े थे। तो राजा हरिश्चंद्र कौन थे? राजा हरिश्चंद्र के पत्नी की नाम था तारा, एक बेटा का नाम था रोहित। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे रोज दान क्या करते थे, मतलब बिना दान करे, बिना दान धर्म करे वो खाना भी नहीं खाते थे। खाना खाने से पहले दान करने के बाद खाना खाते थे, दान करे बगैर वो खाते भी नहीं थे। ऐसा राजा हरिश्चंद्र थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में उन्होंने ऐसा देखा कि अपना स्वयं राज्य को भी उन्होंने दान कर दिए। तो जब सुबह उन्होंने उठा, इस तरीका से स्वप्न देखते हुए सोचा, तो जब सभा में गए तो सभा में सभी को इस बात को बताया उन्होंने। और उसके बाद उसी दिन उनके राज की महल में राज्य के कुछ ब्राह्मण और पंडित की प्रसाद जिमाने के प्रोग्राम था। तो सारे ब्राह्मण आए जिमने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, और उनके साथ स्वयं विश्वामित्र भी आए थे। अब प्रसाद और भोजन करने के बाद विश्वामित्र के चरणों में राजा हरिश्चंद्र प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे स्वप्न में देखा था और मैं पूरी राज्य आपको दान करना चाहता हूं, क्या आप स्वीकार करेंगे? तो विश्वामित्र बोलते हैं जब आप देना चाहते हैं तो ठीक है। तो वो स्वीकार के लिए वो राजी होते हैं और राजा हरिश्चंद्र पूरी राज्य दान कर देते हैं। और दान करने के बाद विश्वामित्र जो हैं वो कहते हैं कि आपने राज्य तो दान कर दिया, जो हमने भोजन किया और भोजन की दक्षिणा आपको देने पड़ेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र बड़ा आश्चर्य होते हैं कि मेरे पास तो और कुछ है नहीं, जो भी था मैं पूरी राज्य आपको दान कर दिया और मेरे पास तो कुछ है भी नहीं देने के लिए। विश्वामित्र कहते हैं कि जो आपने दान कर दिया, जो राज्य को दान किया, और हमने जो भोजन करा आपके महल में, दान करना और दक्षिणा ये दोनों अलग अलग है। किसी को हम दान कर देते हैं, किसी यज्ञ में हम कुछ भेंट देते हैं, वो क्या कहलाता है? दान कहलाता है। और किसी को हम भोजन करते हैं, कोई पंडित जी आए हमारे घर में पूजा करने के लिए, जो हम उनको जो पूजा किया, उन्होंने जो समय दिया, जो उन्होंने आए, जो मेहनत किया, तो उसका जो है होता है उनको देने के लिए, वो दक्षिणा कहते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, आपको दक्षिणा तो देना पड़ेगा। तो फिर पूछते हैं ठीक है कितना देना है? कि हम ये जो है पंडित सभी मिला करके हम 1100 हैं। तो उस समय में बोले 1100 सिक्के देने पड़ेंगे। उस समय में ये जो सिक्के होते थे वो स्वर्ण मुद्रा होते थे। स्वर्ण मुद्रा मतलब एक एक सिक्का, एक एक सोने की सिक्का होता था। तो वो 1100 सिक्के देने पड़ेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र बहुत एकदम आश्चर्य होकर के बिल्कुल ऐसे घबरा जाते हैं कि कहां से ला करके दूंगा। तो विश्वामित्र कहते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन आपने भोजन कराया, आपको दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। तो ये सुन करके तो वो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं हे विश्वामित्र जी, तो कुछ समय मुझे मोहलत दीजिए, जो कि मैं ये जो ऋण है आपके ये मैं पूरा करूंगा।
मैं कहीं भी जा करके काम करूं, कुछ भी करूं, तो ला करके मैं ये आपके ऋण का पूरा ही करूंगा, तो कुछ समय मुझे मोहलत दे दीजिए। तो विश्वामित्र समय देते हैं उनको, 1 महीना के समय देते हैं कि 1 महीना में आपको 1100 स्वर्ण मुद्रे ला करके देने होंगे, 1100 सोने की सिक्का देने होंगे। और उसके बाद जो भी राजमहल में राज पोशाक से लेकर के जितना भी पहने हुए थे राजा, सारे पोशाक से लेकर के सब कुछ विश्वामित्र ने कहा सारे चीजें दान कर दीजिए। जब पूरे राज्य आपने दान कर दिया, जो राज की महल की जो भी जितना भी पोशाक, जितना भी ये सारे सामान है, ये भी सब आपको देने पड़ेंगे। सारे राजा दान कर देते हैं, जो हरिश्चंद्र जी हैं वो सारी चीजें दान कर देते हैं। और सारे पोशाक देने के बाद अपने बेटे और पत्नी के साथ उस महल से निकल जाते हैं, राज्य के अंदर काम ढूंढने निकलते हैं। तो तभी फिर क्या कहते हैं विश्वामित्र जी, किसी राज्य में आप काम नहीं कर सकते। फिर भी कहते हैं किसी राज्य के अंदर आप काम नहीं कर सकते, उनको मना कर देते हैं। फिर भी वो अपने वचन पे डटे रहते हैं कि ठीक है, मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर के काम करके मैं आपके ऋण पूरा करूंगा। तो ये कह करके उस राज्य से भी निकल जाते हैं। देखिए, इस तरीका से इतना कुछ होने के बाद फिर भी वो धर्म और सत्य पे चलते हैं, तभी वो उनके नाम है राजा हरिश्चंद्र। तो वो राज्य से निकल करके काशी में जाकर के पहुंचते हैं। काशी का जो नगरी है, काशी के जो राजा है वो शिव है। काशी के जो बताते हैं, काशी के जो राजा थे वो शिव जी थे। और उस राज्य में जाकर के पहुंचते हैं काशी के अंदर, और वहां जाकर के मतलब काम ढूंढते रहते हैं। फिर भी नहीं होता, ऐसे करते करते आकर के आखिर दिन होता है, विश्वामित्र की खबर जाता है, पहुंचते हैं कि आज आखिर दिन है, आज का दिन में आपको देना है, आपके वो जो वादा किए हैं और जो ऋण है वो पूरा करिए आप, 1100 स्वर्ण मुद्रा, ये कहते हैं जाकर के। राजा सुन करके राजा हरिश्चंद्र जी जो सुनते हैं ये बात, सुन करके कहते हैं विश्वामित्र को कि आज का सूर्य अस्त होने से पहले मैं मेरा ऋण का आपके सामने ला करके रख दूंगा। तो ये कहते हुए आते हैं, जब वो विश्वामित्र जी पूछते हैं तो ये बात अपने महाराज के पत्नी सुनती है। सुन करके पत्नी, बेटे और राजा हरिश्चंद्र जी बड़ा चिंता होती है, बड़ा टेंशन में विचार करते हैं क्या करें क्या नहीं करें। उस समय अपने पत्नी, राजा की पत्नी में बोलती है कि हे स्वामी, मेरे हाथ में चूड़ी भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे करके धर्म निभा सकूं, मैं मेरा पतिव्रता निभा सकूं, मेरे पास कुछ है भी नहीं मैं दे सकूं आपको, आपके ये समय साथ दे सकूं। मेरे पास एक ही चारा है, मेरे पास पतिव्रता निभाने के लिए मैं अपने आप को बेच देती हूँ। ये सुन करके राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल एकदम बड़ा बेचैनी हो जाते हैं, सुन करके एकदम हैरान होते हैं कि ये क्या कह रही हैं देवी, कि जिस राज्य नगर का जैसे राजा थे और राजा की पत्नी होते हुए आप अपने आप को बेचने की बात कर रही हैं। ये नहीं, मैं क्या बोलूं लोगों को, क्या राज्य को जवाब दूं, क्या सर उठा के चलूं। तो अपने पत्नी जो हैं वो समझाती हैं कि आप थोड़ी बेच रहे हैं, मैं अपने आप को बेच रही हूं, आप नहीं बेच रहे, मैं अपने आप को बेच रही हूं, मेरे ये धर्म है, मुझे करने दीजिए। ये कह करके राजा हरिश्चंद्र की पत्नी उसी काशी के नगरी में भरी बाजार में
चौराहे में जा करके चिल्लाते हुए बोलती हैं कि मैं अपने आप को बेचना चाहती हूँ, कोई है खरीदने के लिए। ये कह करके जब कई बार चिल्लाती हैं, उधर से एक वृद्धा पंडित उधर से कहते हुए चिल्लाते हुए आए पास में कि मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो पंडितानी है वो बीमार है, उसकी सारी सेवा करनी पड़ेगी, घर के सारे काम करनी पड़ेगी, कुएं से पानी निकालने होंगे। तो इस तरीका से मेहनत के लिए बोलते हैं। और इधर राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी तारा वो कहती हैं, हाँ हाँ मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, तो आप कितना मुद्रा देंगे? तो वो जो पंडित वृद्धा पंडित ये बोलते हैं, मैं 5 स्वर्ण का मुद्रा दूंगा। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो वो 5 स्वर्ण का मुद्रा अपने पत्नी के हाथ में देते हैं पंडित, और वो अपने पत्नी इसी तरीका से हाथ में लेकर के राजा हरिश्चंद्र के चरणों में रखते हैं। हे स्वामी, मैं मेरा धर्म का जो हिस्सा है मैं यही कर सकती हूँ, ये मैं आपके चरणों में सौंप रही हूँ। ये कह करके अपने पत्नी निकल जाती है वो वृद्धा पंडित के साथ। और वृद्धा पंडित हाथ पकड़ के नहीं लिया, अपने उसी भरी बाजार में महारानी रानी के राजा के जो पत्नी रानी है उनके बाल पकड़ करके खींच करके लेते हुए गए वो वृद्धा पंडित। फिर भी राजा देखते हुए सब सुनते हुए कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करा, सिर्फ सत्य और धर्म के ऊपर विश्वास करते रहे। तो ले करके चले गए वो अपने पंडितानी के पास, और घर में जाकर के पंडितानी के सारे काम का सब चीजें बता दिए। और लेके जाते टाइम उनके जो बच्चा था, जो बेटा था रोहित, वो माँ 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 करके चिल्लाता रहता है, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। दौड़ते हुए माँ को जा करके पकड़ता है। तो वो जो माँ है वो वृद्धा पंडित से निवेदन करती हैं कि मेरे बेटा मेरे साथ में जाने दो। तो वृद्धा पंडित मना करते हैं, नहीं नहीं बेटा बेटा कोई नहीं जाएगा साथ में, ये जाएगा झंझट होएगा, तुम काम पे मन नहीं लगेगी, तुम्हारी काम नहीं करोगी तुम, नहीं जाएगा ये। तो मना करता हो, फिर भी वो बार बार माँ माँ करके पकड़ लेता है। रोहित कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर माँ मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। जब इस तरीका से कहता हुआ वो वृद्धा पंडित सुनता है, उनको एक बार के लिए दया आता है उस बच्चे के ऊपर, और बच्चे की उम्र 5 साल या 6 साल की उम्र था। फिर वो कहते हैं कि चल ठीक है, इसको भी ले चलता हूँ, मेरी जो पूजा पाठ है, तुलसी का पत्ते फूल और ये सारी चीजें ठाकुर जी का सेवा में और ठाकुर जी का छोटे छोटे काम के लिए ये कर लेगा, तो इसको भी ले चलते हैं। तो इसके लिए मैं 100 का स्वर्ण मुद्रा दूंगा, 100 स्वर्ण मुद्रा देता हूं इसके लिए। तो देते हैं 100 स्वर्ण मुद्रा। तो ये भी राजा को सौंपते हुए बेटा और पत्नी चली जाती हैं पंडित वृद्धा पंडित के साथ अपने पंडितानी के पास जाकर के सारे काम काज समझा देते हैं, और सारे घर का काम का उनको सेवा करना, वो बीमार थे उनको सेवा करने में सारे बता देते हैं, और उस तरीका से सेवा में लगते हैं और वहीं सेवा करने लगते हैं। उसके बाद इधर समय बीतते जा रहा है, इधर राजा हरिश्चंद्र के पास 600 स्वर्ण मुद्रा आ चुके थे, और बचा था कौन? राजा हरिश्चंद्र खुद। उन्होंने क्या किया? बाजार के अंदर उसी तरीका से जा करके अपने आप को बेचने के लिए ऐलान कर दिए, और ऐलान करने के बाद इनको खरीदने के लिए शमशान की जो चंडाल होता है वो बोलते हुए आया खरीदने के लिए कि मैं आपको खरीदूंगा, तो
उसको खरीदने के बदले में मैं आपको 500 का स्वर्ण मुद्रा मैं आपको दूंगा। तो वो 500 का स्वर्ण मुद्रा होता है, और स्वर्ण मुद्रा 500 और पत्नी के 500 और बेटा रोहित के 100, तो ऐसे मिलाकर के 1100 स्वर्ण मुद्रा हो जाते हैं राजा के पास। और वो 1100 स्वर्ण मुद्रा जो है वो विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं सूर्य अस्त होने से पहले। तो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि ये मेरे 1100 स्वर्ण मुद्रा ये ले लीजिए, मेरा ऋण मुक्ति हो गया, मेरे ऋण चूक गया। वो दे करके अपना ऋण चुकाते हैं, और चुका करके उस चांडाल के साथ राजा हरिश्चंद्र चले जाते हैं कहाँ? शमशान में। जो उसने खरीदा था शमशान के लिए, पेरादारी के लिए। शमशान में क्या काम होता है? पेरादारी के लिए। और वो वहाँ क्या होती है? शमशान जो में जो आते हैं सारे मुर्दा आते हैं, उनको वहाँ पे क्या है? जलाया जाता है। और वहाँ सिर्फ क्या होता है? रोने धोने का और जलाने का काम है। वो काम उनको करना है, उसके लिए खरीद करके लिया था चंडाल ने इनको, राजा हरिश्चंद्र को। वो कहाँ थे? राज्य का राजा थे, और क्या कर रहे हैं आकर के? अब शमशान में मुर्दा को जलाएंगे और वहां पेरादारी करेंगे। फिर उसके बाद उस चांडाल से पूछते हैं मेरा भोजन का क्या होगा? बोले यहाँ जो मुर्दा जलेंगे, और मुर्दा के लिए जो पिंडदान करने के लिए जो ये लेकर के खाने के लिए आते हैं कुछ दिनों के लिए, मुर्दा के लिए जो यहाँ चावल पकेगा जो हांडी में, और जो भी खाना बनेगा उसी खाने को आपको खाना है। राजा हरिश्चंद्र फिर भी उस चीजों को वही खाना को खाते हैं, और उसी शमशान में ये काम करते हैं, क्योंकि वो बिक चुके हैं, किसने उनको खरीदा है। और कुछ दिनों के बाद इधर अपना पत्नी जहां पंडितानी की सेवा कर रही थी, एक बार उनका बेटा रोहित कुछ बगीचे के अंदर फूल और कुछ पत्ते लेने के लिए, तुलसी जी के पत्ते लेने के लिए भेजा गया था। वहां पे जब गया हुआ था, एक काला नाग आकर के डस लेता है रोहित को, और डसने के बाद जब वो वहीं गिर पड़ता है, चिल्लाता है माँ 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 करके चिल्लाता है। और चिल्लाने के बाद कुछ लोग सुनते हैं, फिर बताते हैं कि तुम कौन हो, क्या है? वो बोलता है इसी तरीके से माँ फैलना घर में है, आप एक बार समाचार पहुंचा दीजिए, मेरी बात वहां तक पहुंचा दीजिए। और पहुंचा देते हैं। जब उसका माँ सुनती है, वो माँ चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलते हुए आता है। जब वृद्धा पंडित रोकता है, कहाँ जा रही है? ना मेरे बेटा सर्प ने डस लिया, मेरे को जाना होगा। बोले नहीं, कहीं नहीं जाना, अभी पंडितानी का काम बाकी है, यहाँ पे काम करो, कहीं नहीं जाना। वो नहीं छोड़ते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं। बेटा उधर पड़ा है, फिर भी क्योंकि ये बिकी हुई है, खरीदा हुआ है, तो वो काम करती रहती है। रात को जब फ्री हुई 10 बजे, फ्री होने के बाद जा करके बेटे के पास पहुंचती है, और बेटे को वहीं से उठा करके जब देखा, रानी उनके माँ जब देखा बेटा को, बेटा खत्म हो चुका था, बेटा मर चुका था, और गोद में ला करके चिल्ला चिल्ला करके रो करके क्या करूं कह करके क्या करूं, वहीं से उठा करके सोचती है कि कुछ तो बेटे की क्रियाक्रम संस्कार कर दूं। वो ले करके शमशान, वहीं से उठा करके गोद में शमशान जाती है कि मैं बेटे को क्रियाक्रम करके संसार कम से कम संस्कार कर दूं। ये कह करके शमशान ले जाती है। शमशान ले करके जब जा करके वहां बैठ करके रोती है, और उसी समय क्या होता है, उसी शमशान के अंदर राजा हरिश्चंद्र भी वहीं थे। ये रोता हुआ आवाज सुनते हुए, हाथ में डंडा पकड़ते हुए धीरे धीरे आकर के अंधेरा रात को पूछते हैं कौन हो तुम, कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो? ये सुन करके वो जो रोहित का माँ और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और रानी, वो कहती हैं कि मैं इसी तरीका से राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हूँ, मेरे बेटा मेरा रोहित है, ये तो ये मर चुका है, इसी तरीका से सांप ने डस लिया और मैं इसको संस्कार के लिए लाया हूँ। ये राजा जब सुनते हैं तो दिमाग में सोचते हैं, जब रोहित का नाम और अपने पत्नी का नाम सुनते हैं, राजा की याद आता है। राजा सोचते हैं, राजा पूछते हैं उस
अपने पत्नी से कि आप वही हो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जिस राज्य का राजा थे, आप वही हो। जब ऐसा कहते हैं तो वो पत्नी पलट करके देखती है, सामने अपने स्वामी राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं। देख करके पाँव में गदगद होकर के गिर पड़ती हैं अपने पत्नी। इधर अपना बेटा मरा हुआ गोद में और इधर अपना पति जो है वो अपने सामने खड़े हुए संसार में। ये हाल में जो हाल उनको देखा, बाल घुमराव होकर के कांगी घुसता ही नहीं है, दाढ़ी बड़े हुए बाबा जी की तरह दिख रहे हैं। ये देख करके हैरान होकर के रो करके वहीं गिर पड़ती है। ये सब देखते हुए जब इस तरीका से होता है, राजा देखते हैं सब चीजें, बेटे को अपने पत्नी को देख करके बहुत भावुक होकर के चिल्लाते हैं। चिल्लाते हुए जब आते हैं उसी समय गांव की तरफ से कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं और जिन्होंने खरीद करके, जो चंडाल ने खरीद करके राजा को पहरादारी करिए वहां पे लगाए थे, वो उधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं और वो राजा को आदेश करते हैं, ये जो चोरी करके आई हुई है तो आप ये तलवार लीजिए। राजा को आदेश मिलता है जिसने खरीदा कि तलवार लीजिए, इसका गर्दन काट दीजिए। ऐसे आदेश मिलता राजा को। राजा सोचते हैं मैं मेरे हाथों से मेरी पत्नी का गर्दन तो कैसे काटूंगा, तो वो तलवार देते हैं, क्योंकि राजा को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खरीदे हुए हैं। वो जैसे कहेंगे वो उनका कहना मानना पड़ेगा, उनके कहने पर करना पड़ेगा। तो ये सुन करके बड़ी भावुक होते हैं, आंखों से आंसू निकलता है, कैसे करूं क्या करूं। उस तरफ से बहुत प्रेशर है, गांव वाले जो इकट्ठा हो रखे हैं और जो चंडाल की आदेश है जिसने खरीदा था वो आदेश दे रहा है, आप लेट मत करो, आप इसके गर्दन को काटो, क्योंकि ये चोरी करके आई हुई है, तो आप इसको मार डालो। ऐसे जब कहते हैं और उसी समय और कोई चारा नहीं होता और वो धर्म सत्य को लेकर के चल रहे हैं। आप सोचिए भक्तों क्या क्या हुआ इनके साथ, राजा हरिश्चंद्र के साथ। ये थे राजा हरिश्चंद्र इसी तरीका से। तो तब क्या होता है, जब वो तलवार उठा करके काटने के लिए जाते हैं तब क्या होता है, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। स्वयं भगवान प्रकट होते हैं उनके सामने, प्रकट होकर के वो तलवार को पकड़ लेते हैं, उस तलवार को रोकते हैं पकड़ करके कि और नहीं करना, और नहीं कर सकता, और तेरे साथ में इम्तिहान और आप नहीं ले सकता, ये कह करके पकड़ लेते। जब राजा हरिश्चंद्र देखते हैं भगवान स्वयं आए हुए सामने, कह करके उनके चरणों में गिर जाते हैं, उन चरणों में पड़ते हैं, हे प्रभु हे भगवान कह करके। बोले आपने क्यों रोका, बोले नहीं ये सब क्यों। राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं सब ये सब क्या हो गया, क्या था, कि ये सब जो भी था आपके परीक्षा ले रहा था, आपकी परीक्षा ही था ये जो भी था। तो राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं प्रभु क्या मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था, कि मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था कि ये सब इतना परीक्षा आपको लेना था, इतना सब कुछ मेरे जीवन में होना था, इतना सब कुछ हो गया कि विश्वास ही नहीं था मेरे ऊपर। बोले विश्वास तो था, ये दुनिया ये राज्य क्या कहता कि आप दानी थे, दानी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो इतना बड़ा दानी थे, तो कैसे लोग कैसे मानते, लोगों की मन में कैसे विश्वास होता है कि जो धर्म को मानता, जो सत्य को मानता है, जो दानी थे वो क्या कर सकता है अपने जीवन में। दानी जो है मतलब सबके सामने सबके नजरों में आपको साबित करना था, मैं आपकी ये परीक्षा ले रहा था और नहीं ले रहा, बहुत हो चुका है। अब ये कह करके उनको आशीर्वाद देते हैं और राजा जैसे आशीर्वाद देते हैं और राजा जैसे राजा थे वैसे के वैसे राजा होते हैं और उनको उनके बेटे को जो रोहित को उनको भी जीवन दान देते हैं और उनका पत्नी को भी देते हैं और वैसे की वैसे राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य का राजा होते हैं और उसी तरीके से उनके पत्नी रानी और उनके बेटा वैसे के वैसे उनका राजमहल संभालते हैं। इसी तरीके से ये राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन की कथा था और राजा हरिश्चंद्र का जो इतना बड़ दानी थे और उनका जीवन की जो कथा है, उनका जीवन किसी तरीके से भगवान कैसे इनके मतलब परीक्षा लिए थे और वो कितने सच्चे और सत्य पे चलते थे, धर्म में चलते थे, वो राजा हरिश्चंद्र।